गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 3 नवंबर सूरतगढ़ में बाबा जी का सत्संग था, जो मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। आप सभी से विनती है कि इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। आज 3 नवंबर को बाबा जी ने राजस्थान के सूरतगढ़ में सत्संग फरमाया जी। बाबा जी और हुजूर जी स्टेज पर 9:20 पर आ गए थे। आज सत्संग में सूरतगढ़, पंजाब और हरियाणा से काफ़ी संगत आई हुई थी। इसके बाद सत्संग को शुरू किया। आज बाबा जी ने पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जुन देव जी की बाणी आदि निरंजन परम निरंकारा पर लगभग 1 घंटा 20 मिनट का सत्संग फरमाया। बाबा जी ने सत्संग की शुरुआत में फरमाया कि यह गुरु घर की बाणी है और आप हमें इस शब्द के जरिए उस एक मालिक की ओर इशारा कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि मालिक अनेक हैं। आगे आप जी ने समझाया कि हमने तो अपने आप को शरीर के साथ जोड़ा हुआ है, इसलिए धर्म बन गए, मज़हब बन गई। आप जी ने हमें एक उदाहरण देकर समझाते हैं कि अगर बच्चा एक सब्जेक्ट में कमज़ोर है तो हम उसे कहते हैं कि तू इस सब्जेक्ट में ज़्यादा ध्यान दे। इसका मतलब यह नहीं कि वह बाकी सब्जेक्ट छोड़ दे। सत्संग में आगे फरमाया गया कि आज तक किसी भी धर्म ने यह नहीं कहा कि मालिक दो या तीन हैं। सभी धर्मों ने उस एक मालिक की तरफ इशारा किया है। फिर आप जी ने पलटू साहिब का उदाहरण देते हुए कहा कि पलटू एको एक है, दूसरा नाही कोई। बाबा जी ने कहा कि हम तो सारी उम्र बाहर मुखी हुए बैठे रहते हैं, बाहर ढूंढने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। बाबा जी ने आगे फरमाया कि इंसान बचपन से ही चीज़ें बांटता आया है। बचपन में अपने खिलौने बांटता रहा, बड़ा हुआ तो जमीन जायदाद बांटने लगा और जहाँ तक कि वह मालिक जिसे कोई बांट नहीं सका, उसने तो उसे भी बांट कर रख दिया। यानी इंसान ने उस मालिक को भी बांट दिया। आगे बाबा जी ने जात पात के बारे में 10वीं पातशाही का उदाहरण देते हुए कहा कि जाको भरम उठ गया, ताके आगे क्या हिंदू क्या तुर्की। बाबा जी ने कहा इंसान आज के टाइम पर जितना खून खराबा धर्मों और मजहबों को लेकर करता है, शायद किसी और कारण से करता हो। इस शब्द में आगे एक तुक आती है कि अनेक कर्म किए बहु तेरे, जो किए सो बंधन पहरे। इस तुक को लेकर बाबा जी ने समझाया कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, हमें उसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अगले जन्म में राजा महाराजा बनकर आ जाएंगे, और अगर बुरे कर्म करेंगे तो उसका भी हिसाब किताब देना पड़ेगा। लेकिन हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति सिर्फ नाम में है। अगर हम सोचें कि सिर्फ अच्छे कर्म करने से हमें मुक्ति मिल जाएगी तो यह हमारा भ्रम है भाई। तो बाबा जी ने कहा कि ऐसा नहीं होगा। मुक्ति पाने का सिर्फ एक ही जरिया है, नाम की कमाई, शब्द की कमाई, वह भजन सिमरन है। जब हम भजन सिमरन करेंगे और उस अनहद शब्द और नाम के साथ जुड़ेंगे, तब जाकर हमें मुक्ति मिलेगी। फिर आगे बाबा जी ने फरमाया कि इस कलयुग में नाम के सिवाय और कोई साधन नहीं है जिसमें हमें मुक्ति मिल सके। बाबा जी ने फरमाया कि हम अपने धर्मों और ग्रंथों को जरूर पढ़ते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं करते। और जब तक हम अमल नहीं करेंगे, हमें बाहर से कुछ हासिल नहीं होने वाला जी। जो भी मिलेगा हमें अपने अंदर से ही मिलेगा। सब कुछ घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो परम पुलाई। बाहर के साधन तो केवल
माहौल बना सकते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं दिला सकते। फिर बाबा जी ने आज इंसानी जामे को लेकर समझाया कि इंसानी जामा उत्तम से उत्तम जामा है। इसे मालिक ने विवेक की ताकत दी है ताकि यह अपना बुरा और भला पहचान सके। लेकिन क्या हम अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं? नहीं ना। बाबा जी ने फरमाया कि बाकी सब जूनियाँ भोग जूनियाँ हैं। यह इंसानी जामा कर्म जूनी है जिसमें वह भजन सिमरन के जरिए उस मालिक को पा सकता है। इस सृष्टि में 84 लाख जूनियाँ हैं। अगर हम एक जूनी में एक एक साल भी बिताएं तो हम अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि यह इंसानी जामा हमें 84 लाख साल बाद मिला है। तो हम यह तो नहीं कहते कि मालिक ने हम पर कितनी दया मेहर की है, लेकिन हम अपना सारा जीवन दुनियावी चीज़ों में बिता देते हैं और मैं तेरी में गवा देते हैं। हम विचार नहीं करते कि मालिक ने हमें यह जन्म इसलिए दिया है ताकि हम अपनी पहचान कर सकें और मालिक से मिलाप करके उस मालिक के घर जा सकें। फिर बाबा जी ने आगे फरमाया कि आत्मा तो एक बूंद है, वह भले कितनी ही मैली क्यों ना हो, लेकिन जब वह समुद्र में मिल जाएगी तो समुद्र का रूप हो जाएगी। उसकी सारी गंदगी अपने आप दूर हो जाती है। फिर एक बूंद नहीं समुंदर कहलाएगा। इसलिए हमने अपने भजन सिमरन को जरूर वक्त देना है। एक भजन सिमरन ही है जो अंत समय में हमारे साथ जाएगा और दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अंत समय में हमारा साथ देगी। बाबा जी ने संगत के साथ आखिर में फरमाया कि नानक के घर केवल नाम। उस मालिक के घर केवल सिर्फ एक चीज़ की पहचान है और वह सिर्फ नाम की कमाई, शब्द की कमाई। इसके अलावा उस मालिक के घर में किसी भी चीज़ की पहचान नहीं है जी। तो संगत जी, यह था कुछ शॉर्ट वीडियो जो आज बाबा जी ने 3 नवंबर को सूरतगढ़ में सत्संग फरमाए हैं जी। आशा करता हूँ कि बाबा जी से के इस सत्संग से हम सभी को कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। संगत जी, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो जल्दी ही मिलते हैं। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।